is drunk. He's fucking drunk. Fucking And you. He's fucking drunk. Oh, don't touch me. Fucking you. Don't touch me. Fucking you. Don't touch me. I not touch you, okay? नंबर नोट करो. कर नंबर नोट कर. करो नंबर नोट करो. कर लिया भाई. But he's thinking of himself, huh? सो हाय अश्मीरा, स्वागत है आपका प्रियम के ब्लॉग्स पे। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरीके से किसी को कभी इनवाइट करूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे, और वो भी पहली बार, और वो भी इस तरीके से। एंड सबसे पहले सैल्यूट जो कल तुमने किया, और मैंने वो वीडियो देखा और लिटरली मेरे को काफ़ी अच्छा लगा ये जान के कि आज भी लड़कियां अपने लिए लड़ना जानती हैं। क्योंकि मैंने ऐसे काफ़ी सारी फ्रेंड्स को मैं भी जानता हूँ, या मैंने इंसिडेंट खुद अपनी आंखों से देखा है कि लड़कियां कुछ रेस्पॉन्ड नहीं करती हैं, और जिस वजह से लड़कों को बढ़ावा मिलता है ये सब चीज़ें होती है। एग्जैक्टली। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसा क्या हुआ था कल आपके साथ, तो पूरा इंसिडेंट क्या था, और वो भी ऐसे एरिया में जहाँ पे एलपीयू के ही सारे स्टूडेंट्स रहते हैं। और मेरे को लगता है कम से कम 1000 से 2000 जो टाइम था, वो 1000 से 2000 बच्चे उस समय लॉ गेट पर मौजूद होंगे। एंड स्टिल इस तरीके की जो चीज़ है, जो इंसिडेंट है, वो हुआ है। सो लाइक द थिंग इज कि वो मेरा लास्ट डे था लॉ गेट पे, एंड लाइक आई वाज वेरी हैप्पी क्योंकि मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है। तो लाइक आई वाज वेरी हैप्पी, तो आई वांटेड टू सेलिब्रेट दैट, एंड आई वेंट विथ माय फ्रेंड। तो मैं अपने दोस्त के साथ वहाँ पे पैराडाइज मोमोज बोलकर देयर इज अ शॉप, लाइक वहाँ पे मैं रेगुलरली वहाँ जाती हूँ, लाइक इन एवरी सेकेंड डे में भी मैं वहाँ जाती हूँ। तो मैं अपने फ्रेंड के साथ वहाँ पे गई, वी हैड मोमोज एंड ऑल। तो द टाइम आई जस्ट स्टेप्ड आउट, एक गाड़ी आई वहां से, उसमें एक गाड़ी में 4 लोग बैठे हुए थे। तो जो ड्राइवर के बगल वाले सीट में जो बंदा बैठा हुआ था, उसने मेरे पे एक कमेंट पास किया, ठीक है। दैट वाज लाइक चलती है क्या काइंड ऑफ, ठीक है। तो मैंने उसको मैं ये सब चीजें नहीं लेती हूँ। मैं बहुत जल्दी ना आई लूज माई माइंड, मतलब बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको बोला कि थप्पड़ पड़ेगा। तो उसने क्या किया, वो थोड़ा 2 कदम के आगे पे वो गाड़ी रुकी। दैट गाय केम आउट। आने के बाद उसने बोला क्या बोला तूने? मैंने बोला थप्पड़ पड़ेगा। तो बोलता मार। तो मैंने बोला पहले तूने बोल कि तूने क्या बोला। तो ही जस्ट होल्ड माई हैंड एंड ही स्टार्टेड ग्रैबिंग मी। तो मैंने बोला जस्ट डोंट टच मी, ठीक है। तो उसने मुझे बोलना शुरू किया फक यू। मैंने बोला यू आर फकिंग ड्रंक। वो मेरे मुंह के इतने सामने आकर, ही वाज अ वेरी टॉल गाय, वेरी टॉल। तो वो मेरे एकदम फेस के सामने आके ही वाज टॉकिंग, एंड उसकी पूरी मतलब अल्कोहल की स्मेल मेरे मुंह पे इतनी गंदी आ रही थी। तो आपने शायद उस वीडियो में देखा होगा कि मैंने बोला है ही इज फकिंग ड्रंक। तो उसने ना मैंने बोला कि तू चुप कर। तो उसने ना मेरी उंगली ऐसे पकड़ ली, तो एंड ही स्टार्टेड बेंडिंग इट। तो मैंने उसका हाथ ऐसे छुड़ाया, एंड देन मेरे फ्रेंड ने उसने देख लिया कि मेरा फ्रेंड वीडियो बना रहा है तब तक में। तो वो मेरे फ्रेंड के टूवर्ड्स बढ़ा कि तू क्या कर रहा है वीडियो बंद कर करके। तो मैंने बोला ओए तू मुझसे बात कर, तू वहां क्यों जा रहा है। तो उसमें फिर मेरा फ्रेंड वीडियो बना रहा था तब तक मैंने पीछे से बोला कि कॉल द पुलिस। तो उसने इतने कॉन्फिडेंटली बोला कि हाँ बुला ले, जो करना है कर ले। मैंने बोला इसकी गाड़ी की नंबर नोट करो। तो मेरा फ्रेंड आगे बढ़कर उस गाड़ी के पीछे गया नंबर नोट करने के लिए। तब तक में वो बंदा बोल रहा हाँ ठीक है जा कर ले बोलकर वो बंदा भी वहां से निकला, वो गाड़ी में बैठा और वो गाड़ी सीधे लॉ गेट के बाहर चली गई। तब तक मेरा मतलब आई हैव सम एंजाइटी इश्यूज, मुझे है थोड़ी। तो माय बॉडी वाज मतलब लाइक शिवरिंग, एंगर में मेरा बॉडी शिवर कर रहा था, ठीक है। आई वॉन्टेड टू स्लैप दैट गाय, बट यू नो वॉट द थिंग इज कि आई स्टॉप्ड बिकॉज ही वॉज ड्रंक। फर्स्ट ऑफ ऑल ही वॉज ड्रंक, एंड ही जो भी बोलो मेन एंड वुमेन आर इक्वल, बट फिजिकली मेन आर स्ट्रॉन्गर। उस टाइम पे अगर मुझे पता है, क्योंकि अगर वो चीजें चल रही थी तो 4-5 लोग ऐसे भी बोलने नहीं आए। अगर वो मुझे खींच कर ले जाता तो भी लोग शायद ना आते। तो इसीलिए ना मैंने हाथ नहीं लगाया, लेकिन उसने मुझे ग्रैब किया, मेरे फिंगर को फोल्ड किया उसने ऐसे। तो मेरे को चाहिए था कि मुझे उसको एक स्लैप करना था, बट द थिंग इज कि आई कुडंट बिकॉज ही वाज वेरी ह्यूज। मतलब आपके बॉडी मास या एग्जैक्टली डबल था। एंड देन
जो मेरा फ्रेंड था, ही वॉज ऑल्सो लाइक ही इज एन एवरेज गाय एंड अ स्टूडेंट, तो वो क्या ही कर लेगा अगर उसमें गाड़ी में और 4 बंदे बैठे हैं एंड यू नो मतलब पंजाब के लड़के लोग कैसे होते हैं, थोड़े गुंडे होते हैं, उनके पास हमें नहीं पता गन्स हैं या क्या है नहीं है, इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहा है ना जो करना है कर ले। तो इसीलिए बिकॉज ऑफ दैट रीजन मतलब आई आस्क्ड कि मेरे फ्रेंड को बोला कि तुम भी कुछ मत करो, ठीक है। देन हमने साथ साथ पुलिस को कॉल करा, पुलिस को हमने कॉल करके हमने सारी चीजें बताई, पुलिस ने हमसे मतलब सारे डिटेल्स लिए। उसके बाद वी डोंट नो, क्योंकि उसके बाद पुलिस ने हमसे एक बार भी कांटेक्ट नहीं किया ना, उन्होंने कॉल करके हमसे वीडियो मांगा, हमने बोला हमारे पास वीडियो है सर प्रूफ का, हमने गाड़ी की नंबर उन्हें बताई, उन्होंने नोट किया, हमें बताने के लिए तो नोट किया, वी डोंट नो कि सच में किया कि नहीं किया। तो वही चीज है। उसके बाद फिर उसके दूसरे दिन मेरा ट्रेन था, फिर मैं दिल्ली आ गई, मेरे घर आ गई मैं। तो अभी आपको पुलिस से कोई अपडेट नहीं मिला? नहीं, नो अपडेट। आपने या हाँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि आई शुड हैव कॉल्ड वुमेन हेल्पलाइन। तो उस टाइम पे पता है क्या होता है कि आपके दिमाग में 100 चीजें चल रही होती है। तो एक तो आई लॉस्ट माय माइंड, उस टाइम पे मैं इतना ज्यादा मुझे गुस्सा आ रहा था कि मेरे फ्रेंड ने ही कॉल किया, मतलब मैं उस सिचुएशन में भी नहीं थी कि मैं किसी से बात करूं या मैं फोन करूं। आई वाज लाइक माय बॉडी वाज शिवरिंग लिटरली। मैं तो उस चीज़ को समझ सकता हूँ क्योंकि आपने वो चीज़ फेस किया, बट मैं अभी सुन रहा हूँ तो मैं खुद शेवर कर रहा हूँ, या फिर मैंने जब वो वीडियो देखा था तो लिटरली मेरा खून खौल रहा था उस टाइम पे। वो वीडियो बहुत छोटा पार्ट है, पता है, उससे पहले भी बहुत सारी चीजें हुई। मैं और मेरा फ्रेंड वी वर टॉकिंग एंड वी वर जस्ट गोइंग दिस वे एंड दे केम ऑपोजिट डायरेक्शन में, एंड देन वो स्टार्टेड। जब वो चीजें बहस बढ़ गई ना तो मेरे फ्रेंड ने वीडियो बनाना शुरू किया, लेकिन उससे पहले उसने मेरी ऐसे कलाई पकड़ के ऐसे उसने खींचा था मुझे। तो वो वीडियो में अगर आता, वो पार्ट आता ना, तो आपको पता चलता कि एक्चुअल में मैंने क्या सफर करा है। तो आसपास के जो बच्चे थे या फिर बड़े लोग भी होते हैं, क्योंकि जो लोग वो स्टॉल्स वगैरह या फिर वो सारी चीजें चला रहे हैं, उनका क्या रेस्पॉन्स था या उनमें से कोई रेस्पॉन्स नहीं था। लाइक दे वर न्यूट्रल, दे वर जस्ट हैविंग अ शो लाइक अ बिग बॉस की चीजें देख रहे हैं। बिकॉज मैं जस्ट आई स्टेप्ड आउट फ्रॉम मोमो का शॉप, तो वहां पे लाइक जो ओनर है मेरी, उससे बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, इज अ वेरी नाइस गाय। तो ही वाज आल्सो देयर, बट वही होता है ना कि ये जो लोग होते हैं ना, ये गुंडे होते हैं, इनसे कोई पंगा लेना नहीं चाहता है। बट द थिंग इज, मेरी गरिमा खुद की गरिमा है, मैं गंदी चीजें ऐसे चलती है क्या, ये चीजें मैं अपने पे नहीं ले सकती। आई एम फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, एवरीवन इज फ्रॉम अ गुड फैमिली ना, लड़कियां। तो मैं चुप नहीं रहती हूँ। पता है, मेरे पापा ने भी मुझे यही चीजें सिखाई है कि बेटा तुम अगर चुप रहोगी ना, 4 लोग और बोलेंगे तुम्हें। तो मेरे पापा, माय डैड इज लाइक बहुत मतलब मुझे चीजों को में आगे किया उन्होंने कि आप चुप मत रहना, आप बोलो, अगर हो आप मारो उसे, लेकिन चुप मत रहो, रोते हुए घर मत आना। सही बात है, मतलब आना है तो मार के आओ, बाकी केस तुम्हारे पास। एग्जैक्टली, यू नो, अगर ये चीजें ना, अगर ये फैली और ये वायरल हुआ ये चीज, एंड इफ पीपल विल सी, उसके घर वाले तक देखेंगे ना, देन ही विल रियलाइज उसके घर में भी लोग हैं, है ना, उनकी मम्मी, उनकी बहन, उनके हर कोर्स यार, उसको पैदा करने वाली भी तो एक औरत ही होगी ना। तो आप अपने घर पे अगर ये चीजें एक कहीं ना मतलब उसके घर वाले की भी गलती है। हमें क्या होता है ना कि हम हमेशा लड़कियों को बोलते हैं कि आप इस टाइम के बाद बाहर मत जाओ, ये मत करो। हम लड़कों को क्यों नहीं बोलते हैं कि आप प्लीज लड़कियों को थोड़े रेस्पेक्टफुली ट्रीट करो। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप हमें पलकों पे बैठा के रखो, बट यार वी ट्रीट अस नाइसली। वो मतलब एक कहावत है ना कि ये अभी कलयुग चल रहा है, और मेरे को लगता है हम कलयुग से एक स्टेप और आगे बढ़ चुके हैं, और बहुत जल्दी जो घोर कलयुग है वो आने वाला है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं वो उसी का एक इशारा करती हैं। और कहीं ना कहीं एक सीन ये भी बनता है कि मैंने देखा था जब मैं वहाँ पे रहता था कि वहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं वो कोई भी रेयरली आपको मतलब छोटी मोटी कार्स भी देखेंगी, वरना फॉर्च्यूनर वगैरह आपको मोस्टली देखने को मिलेगी, जो महंगी गाड़ियाँ हैं। सो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर इन लोगों की एंट्री बंद हो जाए, ये लोग अगर वहाँ पे उस एरिया मेंटेन न करें, क्योंकि वो पूरा स्टूडेंट्स का एरिया है और ये लोग लोकल्स हैं। सो एक बार मेरा भी एक इंसिडेंट हुआ था लोगेट पे, बट आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज दैट नेम, क्योंकि वो एक शॉप ओनर था एंड उसने हमको धमकी दी थी, मैं रातों रात तुमको पंजाब से गायब करा दूंगा। सो मैंने अपने दोस्त को बोला, मेरा दोस्त बहुत शॉर्ट टेम्पर है, तो मैंने बोला भाई चल यहाँ से, अभी पंगे नहीं लेते हैं, अभी अपन लोग हैं नहीं इसमें कि अभी हम लड़े। मैं उस सिचुएशन के हिसाब से हैंडल करना चाहता हूँ। बट मुझे अच्छा लगा काफ़ी कि आपने जवाब दिया, क्योंकि काफ़ी सारी लड़कियाँ जवाब नहीं देती हैं
है ना? अरे इससे पहले भी शायद लास्ट मंथ ही एक और चीजें हुई थी. यू नो देयर इज अ वाइन शॉप. एक ग्रोसरी शॉप के ऑपोजिट एक देयर इज अ वाइन शॉप. ठीक है, तो आई वाज क्रॉसिंग बाय एंड माय फ्रेंड वेंट टू बाय वेजिटेबल्स. उसके ऑपोजिट में वेजिटेबल्स होती है, तो आई वाज वेटिंग फॉर हिम. ठीक है, तो अ गाय केम एंड बोलते हैं ऐसे, मुझे ऐसे मतलब उंगली दिखा के बोलते हैं आजा करके. तो मेरा इतना दिमाग खराब हुआ, मैंने बोला अपनी माँ को बोलियो आ जाने. फिर वो भाग गए. कुछ कुछ लोग होते हैं ना, डर जाते कि चिल्ला रही है, अगर लड़की चिल्ला रही है तो डर जाते हैं, भाग जाते हैं. ये बंदा इसको उल्टा और ज्यादा मतलब ये है कि इसने मुझे ऐसे कैसे बोला. ये बस टोटली पता है उसका, वो ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था. उसका लड़ने का रीजन यही था क्योंकि वो नशे में था. मैंने देखा वो गाड़ी वाले नहीं रुके, वो धीरे धीरे अपनी गाड़ी बढ़ाए जा रहे थे वीडियो के अंदर. ये नहीं कि दोस्त भी उतर के आके उसके मर्दानगी पे हर्ट हो गया, मेल ईगो पे उसको लग गया कि लड़की ने कैसे बोल दिया. ये नहीं लगता है कि आप जिस लड़की को बोल रहे हो उसकी भी इज्जत पे लग रही होगी, है ना? थोड़ा आप छू रहे हो उसके विदाउट परमिशन. you're grabbing that girl, you're pulling her and you're thinking अगर सेम चीज आपके सामने आपकी माँ के साथ की जाए या आपकी बहन के साथ या फैमिली की कोई भी लड़की के साथ की जाए या आपकी वाइफ के साथ, तो हाउ विल यू फील? वही चीज है कि लाइक मेरे को लगता है कहीं ना कहीं गलती उनके पेरेंट्स की है, क्योंकि वो इस तरीके से बड़ा करते हैं कि कुछ भी होगा हम देख लेंगे. बैकग्राउंड बहुत सपोर्टिव है. India is a male dominating country, you know, and we live in a male dominating society, but still we worship goddess. ठीक है, हम दुर्गा माँ को पूजा करते, काली माँ को पूजा करते, वो भी एक औरत है, हम क्यों भूल जाते हैं, है ना? बट कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि कुछ 1 या 2% ऐसे लड़के होंगे, बाकी ऑलमोस्ट अच्छे ही हैं. क्योंकि आपके भी जो फ्रेंड्स हैं वो you know, मैं बोलूं, आपने ऑपोजिट बोला है. हो सकता है 5-6% लोग अच्छे हैं और लॉ गेट की जगह की, मैं पूरे वर्ल्ड की नहीं बोल रही, मैं पूरे इंडिया की बात नहीं कर रही. उस लॉ गेट में ना मतलब जितने मोस्टली वहां पे जो लोकल्स आते हैं या फिर वहां पे जो लोकल्स रहते हैं, दे बिहेव ऐसे ही. आउटसाइडर्स को या लड़कियों को या स्टूडेंट्स को दे बिहेव ऐसे ही. अगर लॉ गेट का बात करें तो रेशो तो बहुत ऐसे पीपल आर नाइस. हमारे फ्रेंड्स है, हमारे फैमिलीज है, दे आर नाइस. लेकिन ऐसा लोग है कि ये चीजें लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करते, गंदी गंदी नजरों से देखना, गंदी कमेंट्स पास करना, ये तो बहुत कॉमन है. गंदे कमेंट्स तो आप राह चलते डजंट. और ये भी एक चीज होती है, पता है क्या होता है कि मेरे फ्रेंड ने जिसने वीडियो देखा उसने मुझे बोला यार तू तो कुछ रिवीलिंग भी नहीं पहनी थी. तो सबसे पहले दिमाग में ये आता है यार कपड़ा बिल्कुल मैटर नहीं करता. योर क्लोथ डजंट मैटर. क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस है जहाँ पे एक लड़की ने हिजाब पहन रखा है, उसके साथ रेप हुआ है. एक डायपर पहनने वाली लड़की के साथ रेप हुआ है. तो क्लोथ डजंट मैटर. ठीक है, वो लड़कों की नजर ही ऐसी है कि आप कुछ भी पहनो, वो एक लड़की है तो बस वो एक ऑब्जेक्ट है. दैट्स कॉल्ड द कलयुग. exactly. मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे कि अभी आप फिलहाल कहाँ पे हो और उसका रीज़न क्या है? क्योंकि मेरे को पता है आगे जाके अगर ये चीज़ वायरल होती है तो लोग कनेक्ट करेंगे कि अभी आप कहाँ पे हो, आप किस वजह से वहाँ गए हो, कि आपके पेरेंट्स आपको वहाँ पे ले गए. तो मैं चाहता हूँ ये इंटरव्यू के बीच में सॉर्ट आउट कर दें. इस रीजन से मैंने पंजाब नहीं छोड़ा. एक्चुअली में क्या था कि वो मेरा लास्ट डे था. मेरा मास्टर्स चल रहा था, मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया, मेरा रिसर्च वर्क कंप्लीट हो गया, मेरी पेपर पब्लिश हो गई. तो वो मेरा लास्ट दिन था. मैं उस दिन वहां से मतलब उसके दूसरे दिन मेरी ट्रेन थी, मैं वहां से निकल रही थी. ठीक है, उसी दिन हम सेलिब्रेट करने गए, ये चीजें हो गई. तो ऐसे भी मैं उस फालतू रीजन के लिए अपना टिकट तो कैंसिल नहीं कर सकती ना. तो मुझे दिल्ली आना था. एक्चुअली मैं वेस्ट बंगाल से, बट दिल्ली में मेरे रिलेटिव्स हैं, तो मुझे यहाँ पे दिल्ली आना था. एंड कुछ दिनों बाद आई विल गो टू माय ओन प्लेस. तो अभी पेरेंट्स वगैरह का क्या इसके ऊपर रिएक्शन है? वो आगे अभी पुलिस वगैरह के साथ कुछ कोऑपरेट वगैरह करें, लाइक कॉल वगैरह? You know what, the thing is कि पहले तो मैंने मतलब मेरे उस टाइम पे जो चीजें हुई ना, मैंने अपने पेरेंट्स को उस टाइम पे नहीं बताया. बट मैंने उनको आज सुबह मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसी चीजें हैं. तो माई मॉम वॉज वेरी वरिड, लाइक कि आर यू सेफ, और वो पीछा तो नहीं कर रहे, कैसे लोग. मैंने बोला मम्मी उनका वो सिर्फ पंजाब में नाच सकते हैं, बाहर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो नशे में था. वो एक अकेला लड़का है जो बाहर आके बदतमीजी किया. बाकी और लड़के भी कमेंट पास करते होंगे, बट उन्होंने ऐसी चीजें नहीं की. और अगर पुलिस आके पकड़ेगी, मुझे नहीं लगता कि वो कार उसकी थी. जिसकी कार थी उसको पकड़ेगी, और मुझे लगता है कि वो उसका साथ छोड़ेगा वो, क्योंकि ये थाली के बैंगन होते हैं, किसी के सगे नहीं होते.
तो they like my mom was very like worried about it and my father is also like कि बेटा थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है, whatever you did we are proud of you, but the thing is कि you are alone there, so just take care of तो yourself. डर लगता है। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि लाइक एनी मैसेज फॉर द वॉइस, लाइक उनके लिए भी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ एंड वो चीज़ अंदर मेरे काफ़ी टाइम से, सबसे सुबह से मैंने ये देखा है। मैं उन लड़कों से ये कहना चाहता हूँ यार जो लॉगेट और ग्रीन वैली रह रहे हैं अभी, ज़रा कान खोल के मेरी बात को सुन लेना, ठीक है, और इसको दिल से टच कर लेना। ये जिम में जाके बॉडी बनाने से कुछ नहीं होता, बाइसेप्स दिखाने से कुछ नहीं होता, और जो हवा होती है ना तुम्हारे अंदर, जो तुम दिखाते हो दुनिया को कि मैं पावरफुल हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं लड़ सकता हूँ, मैं इसके लिए फ़ाइट कर सकता हूँ, तो इस वक्त तुम लोग कहाँ चले जाते हो? तुम्हारी वो जिम वाली ताकत कहाँ चली जाती है, या जो तुम प्रोटीन्स ले रहे हो वो सब कहाँ चले जाता है जब कुछ ऐसा लॉगेट या ग्रीन वैली पे होता है? क्योंकि मैंने देखा है कि वहाँ जिम फुल है और कितने लोग एकदम बॉडी शॉडी बना के आजकल ट्रेंड चल रहा है, बट अगर आप इस टाइम पे आके किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो बेकार है और गंदी है तुम्हारी मर्दानगी। अगर तुम अपनी आंखों के सामने होते हुए ये सब कुछ देख रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे जिम का। और अगर तुम इस वक्त इस पे रेस्पॉन्ड नहीं कर पाई, ये मैं उन लड़कों के लिए बात बोल रहा हूँ, स्पेशली मैं अभी लड़कियों को नहीं बोल रहा हूँ, उनके मैं आगे बात करूँगा, स्पेशली उन लड़कों को बोल रहा हूँ जिनने ये सारा इंसिडेंट देखा और कुछ भी रेस्पॉन्ड नहीं किया। अगर सोचो उस जगह तुम्हारी बहन होती, तुम्हारी मम्मी होती, तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती, तुम्हारी वाइफ होती, तब तुम्हारा क्या रिएक्शन होता? और अगर उस टाइम पर बाकी आसपास के लड़के सपोर्ट नहीं करते तो तुमको कैसा लगता? अब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, अब मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा। देखो मतलब द थिंग इज ना कि मुझे ऐसा लगता है कि पीपल मतलब वो क्या सोचते हैं ना कि हम किसी और के फटे में क्यों घुसे। फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज कि हमें यहाँ रहना नहीं है, हम यहाँ के हैं नहीं, हम इसमें घुसेंगे हमारा टाइम वेस्ट होगा, कुछ बतंगड़ होगा लोग, क्योंकि यू नो पीपल ऑफ लॉ गेट एंड वहाँ के लोकल्स दे आर वेरी मच लाइक एरोगेंट एंड रूड। तो मुझे ऐसा लगता है ना दे हैव दैट कि हम क्यों करें, हम क्यों घुसे, हो रहा है होने दो, बस आगे बढ़ जाओ, ये चीजें हैं। बट यू नो व्हाट, समवेयर दिस इज वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। अगर मुझे लगता है अगर 4-5 लोग, ठीक है मैंने बोला, लेकिन 4-5 लोग और बोलते ना तो मुझे लगता है कि उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो मेरा हाथ पकड़ के खींचे, पकड़े। राइट या एग्जैक्टली। वो देख रहा है कि एक लड़की बोल रही है, ठीक है, बस वो एक ही लड़की बोल रही है, एक लड़की को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, इतनी मेरे में बॉडी में है, और उसको देखकर लग भी रहा था। बट वही है ना कि 4-5 लड़के या 2-3 और लड़कियां होती ना, मैं कसम खा के बता रही हूँ वो बहुत पिटता। और इवन मेरे को लगता है वो गाड़ी लॉगेट से बाहर भी नहीं जा सकती थी अगर उस टाइम पे क्राउड इकट्ठी हो सामने से बाहर चली गई। मैं वही बोल रहा हूँ, अगर उस टाइम पे 2-4 लड़के भी आके लड़ना शुरू करते या कुछ बोलते, और स्पेशली यार मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ जो ये गैंग बना के फिरते हो ना, और जो एक दूसरे से लड़ाइयाँ वगैरह करते रहते हो, एक दूसरे के सिर विर फोड़ते रहते हो, तो ऐसे टाइम पे अपनी लड़ाइयाँ दिखाया करो और गाड़ी को रोक के वहीं तोड़ा फोड़ा करो। ये बाहर आपस में लड़ झगड़ के कुछ नहीं मिलना, क्योंकि आपने भी देखी होगी कितनी फाइट्स होती हैं, तो वो आपस में लड़ झगड़ के कुछ नहीं है ऐसे टाइम पे अगर आप बाहर नहीं आ रहे हो। सो एनी मैसेज फॉर द गर्ल्स? एंड गर्ल्स पे मैं एक चीज़ कमेंट करना चाहूँगा, जैसे कि आपने बोला हर लड़का अच्छा नहीं होता, मैं उस चीज़ से 100% एग्री हूँ। वहीं कहीं ना कहीं मेरी एक थिंकिंग है, मेरे को पता है इस चीज़ पर लोग नेगेटिव जा सकते हैं, बट मेरे डीप पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करना। कहीं ना कहीं हमने एक वर्ड सुना है गोल्ड डिगर, है ना, और मेरे को लगता है अगर इतनी गाड़ियाँ लॉगेट के अंदर आ रही हैं तो उसके पीछे भी कोई रीज़न है कि 1% या 0.001% लड़कियाँ उनसे आके फ्रेंडशिप करती हैं, उनके साथ घूमने जाती हैं, और उसके वजह से सफ़र करना पड़ रहा है 99.9% लड़कियों को। तो उस पे आप क्या कहना चाहोगे? या फिर उस टाइम पे जो एक भी लड़की ने आपको सपोर्ट नहीं किया, इवन लड़कों का तो चलो छोड़ो, वो अब मर्द बचे ही नहीं, जो लोग वहाँ खड़े थे मेरे निकाहों में वो मर्द हैं ही नहीं, क्योंकि डेफिनेटली अगर मैं होता तो मेरे साथ चाहे कुछ हो जाता, मैं 100% मैं अपनी आंखों के सामने कभी ऐसा कुछ नहीं देख पाता हूँ, तो मैं अपनी जान भी दे देता, बट मेरे को अगर ज़रूरत पड़ती तो मैं नहीं रुकता पीछे। बट मुझे दुख है कि मैं उस टाइम पे वहाँ नहीं था, बट उन सब लड़कों के लिए बहुत दुख है कि खड़े होके भी कुछ नहीं कर पाए। द थिंग इज कि ना देखो लड़कियां, इट्स देयर पर्सनल चॉइस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बट आपके एक बेसिक सेंस होनी चाहिए ना कि चलो लड़का रिच है, आपको पसंद कर रहा है, समझ आ रहा है, लेकिन लड़की का कैरेक्टर कौन देखेगा, है ना। लड़का आप यूज करने दे रहे हो इसलिए यूज हो रहे हैं, एंड आप अलाउ करते हो इसीलिए वो आते हैं, ठीक है। और
ऐसा मैंने अपने आंखों के सामने भी देखा है कि हाँ, लड़कियां फ्रेंडशिप करती हैं, लड़कियां बात करती हैं, उनके गाड़ियों में जाकर बैठती हैं, क्योंकि यू नो व्हाट, वन थिंग आई वांट टू शेयर, ये दिस ईयर ही 14 फरवरी की बात है, ठीक है। व्हाट हैपेंड, मैं दूसरे पीजी में रहती थी, मी एंड वन ऑफ माय फ्रेंड, एक और लड़की, हम लोग बाहर निकले थे घूमने के लिए। तो हम तब एकदम एंड ऑफ लॉगेट है ना, टी पॉइंट, उसके पास रहते थे, मल्होत्रा पीजी है वहां पे एक एंड में, हम वहां रहते थे। तो हम वहां से निकले ना, तो कुछ देर जाने के बाद एक गाड़ी हमारे पीछे पीछे स्लोली आ रही है एंड हॉर्न दिए जा रही कंटिन्यूअसली, ठीक है। हमने पीछे मुड़कर देखा तो 2 लड़के बैठे हुए हैं, बजाए जा रहे हॉर्न, तो दे वर गिविंग अ सिग्नल कि आके बैठो, ठीक है। हम वहां से निकल गए, चले गए। फिर हम वापस आते हुए देखे वो 2 लड़की और बगल से ऑपोजिट से 2 लड़कियां आ रही है, उनके पीछे आ रहे हैं। एंड व्हाट हैपेंड, यू नो, 2 लड़कियां जाकर बैठ गई हमारे आंखों के सामने। मैं उस टाइम पे ना, मैं और मेरी फ्रेंड जो थी वो मजाक उड़ा रहे थे इसका, मतलब हम हंस रहे थे कि यार सच में यार लड़कियां कैसी होती हैं, बैठ गई थी। एंड दैट वाज ऑडी, ठीक है। वो 4 चक्के देखकर चली जाती है लड़के, 4 चूड़ियां देखकर, तो वो बैठ गई। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी इस चीज को इन्फ्लुएंस करती है। वो उसने जो मुझे बोलता है ना, चलती है क्या, he was also asking me कि मैं भी जाके बैठ जाती उसके गोद में। तो वो हर लड़की को ना इसी नजर से देखना शुरू कर देते हैं। तो वो लॉगेट आते हैं इसीलिए ही ना कि चल भाई, बहुत लोग बोलते हैं कि चल भाई वहाँ लड़कियां होती हैं, मिलता है वहां पे सब कुछ, चल आजा मजे करेंगे। तो ऐसी चीजें होती हैं और ये चीजें मेरे को यही लगता है कि ये जो बढ़ावा हुआ है और इतनी जो गाड़ियां आने, लाइक मैंने देखा था लॉ गेट पर, अभी मतलब इतना भी टाइम नहीं हुआ, 4 मंथ पहले ही मैंने वहाँ लॉ गेट को फिट किया है। मैं ग्रीन वैली में रहता था, तो मैं जब खाना खाने आता था तो लाइक जितने लोग नहीं चल रहे हैं उससे ज़्यादा बाइक और गाड़ियाँ जो डीजे वीजे लगा के अपने पूरा साउंड बूफर वगैरह लगा के, ऑडी एंड फॉर्चूनर एंड ऑल, कई चंडीगढ़ के नंबर थे, कई अमृतसर के तरफ के थे, कोई जलंधर का था, कोई फगवाड़ा का था, और सब अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं। मेरे को नहीं लगता उनको ये चीज़ें डिजर्व करते हैं, और ये चीज़ें हो रही हैं क्योंकि वो 1% ना जब हो जाता है, मैं कहता हूँ अगर तालाब कितना भी अच्छा हो, अगर उसमें एक गंदी मछली कूद जाती है तो वो सबको बर्बाद कर देती है। तो क्योंकि आपने बोला आपने अपनी आंखों से देखा है, एंड ये चीज मैंने भी देखी थी, बट मेरे को अच्छा लगा आपने ये चीज बोली एज अ गर्ल। तो अगर एक बार किसी को मिला ना तो डेफिनेटली हम लड़कों की आदत होती है, हम 4 को और बताते हैं कि भाई मैं गया था और ऐसे मैंने ये सारी चीजें की, तो तू भी जा, और कल को वो 4 गाड़ी और लेके आएंगे। और ये चीज बहुत टाइम से लॉगेट पे चल रही है, मैंने अपनी आंखों से बहुत सारी चीजें देखी हैं। यू नो व्हाट द थिंग इज कि वहां पे ना 10:30 से 11 बजे तक सारे शॉप्स बंद हो जाते हैं। पुलिस वाले जब शॉप्स बंद करवा देते हैं तो पुलिस वाले एंट्रीज भी बंद करवा देना, लेकिन नहीं, पूरी रात। पता है मेरा प्राइम पीजी बिल्कुल एकदम सामने में है मेन रोड से। हम कभी कभी बैल्कनी में खड़े होकर हवा के लिए हम खड़े रहते हैं, तो हम देखते हैं कि गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, आ रही हैं जा रही है। यार आप उसको बंद करवाओ ना, आपने शॉप्स बंद करवा दी तो क्या हो गया? एंड स्टिल ऑन दैट टाइम न जाने कितने लड़के लड़कियां रात को 2-2, 3-3 बजे तक भी घूम रहे होते हैं, एंड वो भी मेरे को नहीं लगता कि सेफ है बिल्कुल भी। ठीक है, घूमना और ये चीजें वो आपका पर्सनल मैटर है, बट द थिंग इज कि आप वो जो बाहर से लोकल्स की क्या जरूरत है आफ्टर 10 और 12 व्हाटएवर, ऐसा तो आना ही नहीं चाहिए लॉ गेट में, ठीक है। अगर बाय चांस किसी की शॉप है या ये है, वो लोग आ रहे हैं, दिस इज डिफरेंट। लेकिन ऐसे तो आपको 12-1 बजे के बाद जब आप दुकानें बंद करवा देते हो तो आप बाहर से एंट्री भी बंद करवा दो ना। पहली बात तो आप एंट्री देते हो तो ये चीजें होती हैं। तो ये एंट्री वो अगर लॉगेट आते ही नहीं तो ये चीजें होती ही नहीं। एग्जैक्टली राइट। सो एट द एंड आप कुछ अगर कंक्लूड करना चाहो या आप कुछ बोलना चाहो? नहीं, आई जस्ट वांट टू से कि देखो, लाइक लड़कों के लिए मैं ये बोल रही हूँ कि भैया देखो, हम लड़कियां हैं, आपकी बहन जैसी हैं, कल को आपकी बीवी हो सकती है, कोई भी या कोई भी हो सकती है, ठीक है। जस्ट लाइक ट्रीट देम नाइसली, उनको गंदे नजरों से मत देखो। आप किसी के लिए अट्रैक्शन हो सकता है या कुछ भी, वो चीजें डिफरेंट है, बट आप किसको गंदे चीजें बोलना वो करना, आप यहाँ पे पता है आप अपने आप को नहीं दिखा रहे, आप अपने पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग को भी खराब, मतलब उसमें गाली पड़ रही है आपको, ठीक है, वो बहुत गलत है। और लड़कियों के लिए मैं बोलूंगी, गर्ल्स प्लीज डोंट कीप क्वाइट। इफ यू सफरिंग लाइक दिस ना, प्लीज उसको बोलो। अगर आप बोलोगे 4 लोग और देखेंगे, वो लड़का डरेगा, वो वापस नहीं करेगा, और उसके सामने हो सकता है कि उसकी फ्रेंड्स को बोले यार नहीं वहां मत जाना, लड़कियां चिल्ला देती है, ये कर देती है, तो ये चीजें धीरे धीरे शायद बंद हो जाए। तो लाइक मैं सिर्फ यही बोलूंगी कि गर्ल्स लाइक जस्ट टेक 1 स्टेप एटलीस्ट, आप चिल्लाकर कुछ बोल दो उन्हें ताकि 4 लोग और देखें और उनको चीजें डर खौफ हो कि नहीं,
हाँ एग्जैक्टली और अगर मतलब ये जो वीडियो अभी हम बना रहे हैं और जो मेरा वीडियो वो था वो इतना चाहती हूँ कि वो इतना वायरल हो ना कि वो पुलिस तक पहुंचे, उसकी फैमिली तक पहुंचे, उस रियल अपने उस मतलब उस बंदे तक पहुंचे कि वो उस हाल में उसने किया क्या है उसको पता तो चले। Right. अगर वो उसका होश रहकर भी उसको अगर चीजें नहीं समझ में आ रही तो ये तो वीडियो देख के देख समझ में आया कि उसने कितनी बड़ी क्योंकि गंदी उसमें फेस हरकत क्लियरली की, विजिबल है। यहाँ कितना बदतमीजी किया, उसका पूरा फेस क्लियरली विजिबल है, उसकी गाड़ी का नंबर पूरा क्लियरली विजिबल है, सब कुछ है। और इससे पहले मैं अभी वो क्लिप भी ऐड करूंगा। और जैसे कि अभी आपने एक बात बोली ना तो मेरे को एक इंसिडेंट और याद आया। मेरी एक फ्रेंड थी, बहुत अच्छी फ्रेंड थी, तो वो पहले मतलब लॉगेट नहीं रहती थी, वो इधर फगवाड़ा साइड रहती थी जहाँ फैमिलीज वगैरह रहती हैं। तो वन डे शी कम टू विजिट लॉगेट, तो हम सारे दोस्त थे एंड हिंदुस्तान में कहने के लिए स्मोकिंग इन पब्लिक इज़ बैन, बट आप लॉगेट जाके देखो कि क्या हो रहा है कि सिर्फ स्मोकिंग नहीं हो रहा वहां तो मोमो शॉप में लोग बियर के हाथ, एक हाथ में बियर है एक मोमो खा रहे, जहाँ लाइसेंस नहीं है वहाँ बैठ के भी, या टेम्पो या ऑटो के बीच अंदर भी ये सब कुछ चल रहा है। एंड तो वो आती है और हम लोग वहीं खड़े होते हैं चाय, आपके अपना चाय पे, तो अपना चाय पे हम लोग चाय वगैरह लेते हैं और वहाँ पे लोग स्मोक कर रहे होते हैं। सो द थिंग इज़ कि अगर कोई आवाज़ ही नहीं उठाएगा तो ये चीज़ें रुकेंगी भी नहीं। तो उस दिन वो बोलती है कि यार मैं तो यहाँ रुक नहीं पाऊँगी एंड ये सारी चीज़ें देख के तो मेरे को डर लग रहा है कि लाइक गाड़ियाँ वगैरह एंड हॉर्न वगैरह और स्मोकिंग वगैरह। देन मैंने उसको समझाया कि देख इन चीज़ों से अगर तू डर के हर जगह से भागेगी तो तेरे को कुछ नहीं मिलना एट देन, तो फिर तेरे को हिंदुस्तान में या कहीं भी रहना ही भारी हो जाएगा। तो ये लॉगेट चलो आप दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि बाहर नहीं होता है, बाहर भी सब होती है जगह होता है, चीजें, बट ये है कि तो एरिया ऐसा बन गया आप डर के चुप ना होगे ना तो कुछ नहीं हो सकता, फिर तो आप घर पे ही रहो, घर से बाहर ही नहीं निकल पाओगे, है ना। तो वही चीज है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही मतलब एट द एंड मैं यही बोलूंगी कि मतलब अगर जो गलत करता है वो बहुत गलत होता है, लेकिन गलत सहने के बाद भी चुप रहने वाला भी बहुत गलत है। वो इक्वली पार्ट मतलब उसमें उसका पार्ट होता है उसमें। तो आप चुप मत रहिए, आप बोलो, ठीक है, कुछ तो बोलो, क्योंकि कुछ स्टेप लो अपने अपने लिए, क्योंकि आप अपने लिए नहीं खड़े होगे कोई और नहीं खड़ा होगा आपके लिए। राइट, क्योंकि यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर योरसेल्फ फर्स्ट। राइट। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो आई नीड योर कंसेंट इन दिस वीडियो कि मैं ये पूरा वीडियो जो आपके साथ कन्वर्सेशन हुआ है विदाउट एनी एडिट और कट क्या मैं अपलोड कर सकता हूँ? हाँ या ऑफ कोर्स आई रियली वांट कि आप ये वीडियो डालो, ये वीडियो वायरल हो, लोग देखें एंड जाने की यार चीजें ऐसी होती हैं। लॉगेट हम बाहर से नाम सोचते हैं लवली प्रोफेशन में पढ़ रहा है बच्चा, इसकी तो निकल गई, इसकी तो मतलब मजे हैं ये वो, लेकिन नहीं, आप हर पहलू का ना हर सिक्के का दो पहलू होता है। एक अच्छा है लॉगेट इज मतलब एलपीयू इज अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, वेरी वेरी गुड, उसके अंदर एक डेकोरम है, ठीक है, आप बहुत डिसिप्लिन है, सब कुछ है, लेकिन लॉ गेट जो है ना, लॉ गेट में अगर आप रह रहे हो तो आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, तो हर चीज को थोड़ा देखकर समझकर चीजें करनी चाहिए। लाइक अभी आपने ये एलपीयू का नाम टच कर दिया तो एकदम से मेरे माइंड में एक चीज़ क्लिक की। अगर आप एक चीज़ फील करोगे ना तो एक लॉ गेट और एक एलपीयू का कैंपस, लाइक टू डिफरेंट वर्ड्स, ऐसा लगेगा ना कि एक झोपड़पट्टी है और एक फॉरेन कंट्री है, ऐसा फील होगा और आप एक मतलब अच्छे शुद्ध एनवायरनमेंट से निकल के, एक पीसफुल एनवायरनमेंट से निकल के जहाँ पे ना 9 ही से कुछ 5 वेरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, 9 से 5 हम एक अलग दुनिया में रहते हैं, उसके बाद हम एक अलग दुनिया में आ जाते हैं, ऐसा फील होता है, यू नो, कि लाइक आप लॉगेट से निकल मतलब एलपीयू से निकल के जब लॉगेट में आते ना, ऐसा लगता है कि पता नहीं किसी अय्याश शहर में आ गए हैं या ऐसा कुछ। तो चीजें बहुत ही डिफरेंट है दोनों जगह पे। एलपीयू को और भी हम मेरा सैल्यूट है। बहुत सारे बाहर से भी स्टूडेंट्स आते हैं, पता है, अब बाहर की लड़कियों को भी मतलब जो नाइजीरियंस होती हैं, जो ब्लैक गर्ल्स होती हैं, उनके साथ भी होता है, ठीक है, बहुत चीजें उन पे भी कमेंट की जाती है, उनको भी अच्छा नहीं लगता। हम क्या दिखा रहे हैं कि हमारी कंट्री इतनी गंदी है, उनके सामने हम ये शो कर रहे हैं, वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री, तो हमें वो भी तो सोचना है ना। तो लाइक मेरा मन किया कि एलपी को भी सैल्यूट करूं, क्योंकि इस कदर की सिक्योरिटी और इस तरीके का सेफ माहौल एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो कि 600+ एकड़ के अंदर है, जहां ना जाने कितने बच्चे हैं,
कितना बड़ा स्टाफ है, स्टिल उन्होंने इतने अच्छे से सारी चीज़ों को मैनेज किया कि मेरे को लगता है कि रेयरली ही कि कभी किसी ने सालों में एक आध बार इस तरीके का इंसिडेंट को फेस किया होगा। बट दे वेरी स्ट्रिक्ट विद देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस। आपकी यूएमसी लग जाती है, आप सस्पेंड हो Within a जाते हो second, छोटी within से a छोटी second. गलती में भी। हाँ, तो इसीलिए यही अगर चीजें ना लॉ गेट पे भी थोड़ी अप्लाई हो जाए ना, कि थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाए रूल्स एंड रेगुलेशन पे, आउटसाइडर नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। इवन तो ये पीजीज वालों बहुत को भी इस चीज़ की रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे अकॉर्डिंग लेनी चाहिए कि लाइक उनके आसपास के पीजी में क्या माहौल चल रहा है, उनको ये सब चीज़ों से मतलब नहीं है, राइट। बात तो लेट्स एंड दिस कन्वर्सेशन हेयर। आई होप Yeah. जितने भी लोगों ने ये कन्वर्सेशन सुना है उनको कुछ सीखने को मिला होगा और आगे वो इसी तरीके से रेस्पॉन्ड करेंगे। तो यार आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू, बाय।